प्यारे छात्राओं, प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आने वाली प्रतियोगी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर में आप लोग लगे होंगे, दिन रात कर रहे होंगे। तो आज हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मेरा चैनल टारगेट विद शैलेंद्र है, टारगेट विद शैलेंद्र, टारगेट विद शैलेंद्र। दूसरा है ऑटो प्ले गाइडेंस, GUDENCE। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा 2 चैनल, एक टारगेट विद शैलेंद्र है यूट्यूब पर, इस पर सर्च करें। दूसरा है ऑटो प्ले गाइडेंस नाम से, वहाँ पर भी आप जाकर हमारा फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हम जो भी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी हम वीडियो बनाएं वो तुरंत आपको मिल सके, जिससे कि आप अधिक से अधिक सर्वाधिक लाभ उठा सकें प्रतियोगी परीक्षा में। इस प्रकार से आते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं जो आने वाली परीक्षा में संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, या उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। तो आने वाले नए वर्ष फरवरी, मार्च या अप्रैल में कभी भी परीक्षा आपकी संभावित है, हो सकता है टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आइए हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? ऑटोबायोग्राफ इंडियन पिलग्रिम था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन रिवोल्यूशनरी था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए फ्रीडम फाइटर था? तो इनमें से ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। प्यारे विद्यार्थियों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम्स ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। दूसरा है डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल क्या सिद्ध हुई? वो था पंजाब का विलय था, कि निचले वर्मा पर अधिकार था, ये भूल थी, कि गोद लेने की प्रथा, ये सबसे बड़ी भूल थी, कि अवध का विलय। तो इसका सही आंसर होगा अवध का विलय, जो कुप्रशासन के आधार पर इसको डलहौजी ने ले लिया था, विलय कर लिया था। ये इतिहासकारों के द्वारा ये डलहौजी की बड़ी भयंकर भूल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अर्थात भारत में एक क्रांति होने वाली है या होने जा रही है और हमें जल्दी से भारत देश को छोड़कर चले जाना चाहिए, ये कथन किसका है? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का है, कि लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस का है, कि लॉर्ड बेवेल का है, कि एवी अलेक्जेंडर का है? तो इसका सही आंसर होगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने ही कहा था कि भारत में अब क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से भारत को छोड़ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और फिरोज शाह तुगलक? तो इसका सही आंसर होगा बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। जिस प्रकार जर्मनी में बिस्मार्क ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की नीति अपनाकर जर्मनी को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी प्रकार बलबन भारत में दिल्ली सल्तनत या तुर्क सत्ता को जो खतरा था
लग रहा था कि तुर्क सत्ता समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसने ही रक्त और लौह की नीति को अपनाकर तुर्क की सत्ता को बचाया। खिलजी और बलबन ने दास वंश को मजबूत किया और जो सम्राट की पद की गरिमा गिरती जा रही थी उसको भी उसने बनाया और उसने अपने आप को नियामते खुदाई भी कहा और नई प्रथा चलाई। वो अपने आप को उच्च वंश का कहता है, अफरासियाब का वंशज कहता है और पायबोस और सिजदा जैसी प्रथा उसने चलाई। इस प्रकार से बलबन ने तुर्क सत्ता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर का सेनापति की उपाधि किस सल्तनत सुल्तान ने धारण किया था? मुबारक शाह खिलजी ने, कि मोहम्मद तुगलक ने, कि बहलोल लोदी ने, कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह? तो इसका सही आंसर होगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह अपने आप को पैगंबर का सेनापति अपने आप को बताता है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? अल-बरूनी को कहा जाता है, इब्न बतूता को कहा जाता है, कि बर्नियर को कहा जाता है, कि मार्को पोलो को कहा जाता है? तो इसका सही क्वेश्चन मार्को पोलो को मध्यकालीन इतिहास का राजकुमार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, टाटेनहम रिपोर्ट का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से है, खिलाफत आंदोलन से है, कि रौलेट सत्याग्रह आंदोलन से है, कि इनमें से कोई नहीं? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, टाटेनहम रिपोर्ट भारत छोड़ो आंदोलन से है। सुभाष चंद्र, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम्स के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने वाली किसी भी परीक्षा में पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा सकता है। डलहौजी की भयंकर राजनीतिक भूल क्या थी? वह था अवध का विलय। यहाँ पर भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, ये सर स्टूफर्ड क्रिप्स कहते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो बलबन को कहा जाता है कि उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी नीति अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। पैगंबर का सेनापति की उपाधि किसने धारण किया था? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण करता है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा में। और टाटेनहम रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाटेनहम रिपोर्ट भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है।